तो इसमें एक ही विशेष समाज के लोग ही शिरकत करते हैं या विभिन्न समाजों के लोगों ने भी अपनी शादी संपन्न करवाई है? हमारी निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देना है जिससे कि वो अपने जीवन में अपने पैरों से खड़े हो सके। किसी से ना कर्जा पानी लेकर के और अपना इस सम्मेलन से शादी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जागृति सामाजिक विकास समिति द्वारा 11 जोड़े बने, एक दूजे के हमसफर। सभी ने पुष्प वर्षा कर सभी वैवाहिक जोड़ों को उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर अनंत बधाइयां दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल भारत न्यूज। जागृति सामाजिक विकास समिति भरतपुर द्वारा 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन अंबेडकर सामुदायिक भवन, जवाहर नगर, भरतपुर में संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर राजाराम प्रोफेसर थे। अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष निरंजन सिंह जगीना ने की। डॉक्टर राजा राम बौद्ध ने कहा कि ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलनों से कम खर्च में दहेज रहित शादी संपन्न होने से समाज में कर्ज का बोझ नहीं बनता है। इस अवसर पर सभी दारक दारिकाओं को उनके सुखी जीवन की कामना की। विशिष्ट अतिथि सतीश स्टोन, रामचरण वर्मा, दिनेश आठिया, पूरन सिंह प्रणामी, जग्गो वैद्य, धीरज चिकसाना, धर्मेंद्र एडवोकेट, यादराम थानेदार, मुंशी ठेकेदार, रमणलाल पोहिया, बंसत विहार महिला मंडल की अध्यक्ष रामा हजारी उपस्थित रहे, जिनका समिति के सभी सदस्यों ने माला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया। समिति के महासचिव गजेंद्र सिंह ने वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर वर्मन को बताया कि यह हमारा जाटव समाज का 8वां विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है। बारातों की निकासी को अंबेडकर भवन, सूरजपोल चौराहा से चंदन सिंह रिटायर्ड थानेदार एवं विनोद कुमार थानेदार तथा समिति के महासचिव गजेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर बैंड बाजों के साथ अलग अलग घोड़ियों पर दूल्हों को बिठाकर रवाना किया। बाराती नाचते गाते हुए धूमधाम से विवाह स्थल पर पहुंचे, जहां पर समिति के सभी सदस्यों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और सभी 11 जोड़ों को मंच पर एक साथ बैठाकर वरमाला कार्यक्रम किया गया एवं शादी की बुद्ध धम्म के साथ ही अपने अपने रीति रिवाज से सभी रस्में की गई। हमारा जी सामूहिक विवाह सम्मेलन 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है। 7 सामूहिक विवाह सम्मेलन हो चुके हैं। मैं 2019 से सामूहिक विवाह सम्मेलन करा रहा हूँ और सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए मैंने पहल इसलिए की थी कि मेरे पास कोई बच्ची नहीं है, मेरे पास बच्चे हैं, बच्ची नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन कराएं तो बच्चियों की शादी हो सके। और हर साल में एक बार सामूहिक विवाह सम्मेलन कराता हूँ। अब की बार 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है, जिसमें 11 जोड़ों की शादी हुई है। अब तक मैं 156 जोड़ों की शादी करा चुका हूँ। 2019 से अब तक 156 जोड़ों की शादी करा चुका हूँ। और इस सामूहिक विवाह में अमीरों के भी जोड़े आते हैं कि ये गरीबों के जोड़े आते हैं? सामूहिक विवाह सम्मेलन में अधिकतर गरीबों के जोड़े आते हैं। अमीरों के जोड़े भी क्या है, एक बार एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में सर्विसमैन की भी शादी हुई थी, जो टीचर था, लड़का बाड़मेर में पोस्टेड टीचर था, भुदावल का रहने वाला था, उसने भी अपनी शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में की थी। तो इस सोच है कि गरीबों की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में होती है, ये गलत सोच है। सामूहिक विवाह सम्मेलन बहुत अच्छी चीज़ है। अगर यही समाज यही चीज़ सोचे कि सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करें, अगर कुछ करना हो तो बाद में रिसेप्शन करो, कुछ भी करो, ना तो रिश्तेदारों को बुलाओ, लेकिन सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करने से काफ़ी बचत होती है। आपने अब तक कई जोड़ों की शादियां संपन्न कराई हैं, या आपका 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन है? तो इसमें एक ही विशेष समाज के लोग ही शिरकत करते हैं या विभिन्न समाजों के लोगों ने भी अपनी शादी संपन्न करवाई है? हमारी संस्था में वैसे तो हम हर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन करते हैं, लेकिन अधिकतर जाटव समाज का ही सामूहिक विवाह सम्मेलन होता आया है अब तक, और आज भी जाटव समाज का ही। ये कौन सी रीति नीति से आप लोग संपन्न कराते हैं विवाह? कौन सी संस्कृति से? हिंदू विवाह रीति एवं बौद्ध रीति से भी कराते हैं। अब जो हिंदू रीति से करना चाहता है वो हिंदी रीति से, और बौद्ध रीति से करना चाहता है बौद्ध रीति से। आपका पदनाम? सभी जोड़ों को जेवर एवं पर्वत को भेंट की गई। कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ।
कार्यक्रम में समिति के सदस्यों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ कार्य किया। समिति द्वारा सभी जोड़ों को घरेलू सामान बेड, अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, टेबल, जेवर लगभग 31 घरेलू बर्तन भेंट किए। समारोह में समिति के संरक्षक हरीश चंद मंत्री, मोहन सिंह बाबूजी, भीम सिंह करदम, चंदन सिंह रिटायर्ड थानेदार, रमेश चंद पीपला, पूरन नेता, कार्यकारिणी सदस्य, अध्यक्ष निरंजन सिंह जदीना, महासचिव गजेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष महेश चंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर विजय सिंह, उपाध्यक्ष दिनेश सोगरवाल, उपाध्यक्ष विनोद कुमार थानेदार, महाराज सिंह ठेकेदार, कार्यालय सचिव भीकम सिंह LIC, विधि सलाहकार अरविंद सिंह एडवोकेट, संगठन मंत्री कृष्ण कुमार के, अंजेश कुमार, प्रचार मंत्री विनोद मनहगाया, मीडिया प्रभारी करतार सिंह उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं सभी वैवाहिक जोड़ों को उनके सुखी वैवाहिक जीवन की पुष्प वर्षा कर अच्छे स्वास्थ्य की प्रकृति से कामना की एवं अनंत बधाइयां दी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आजकल चलन जो चल रहा है कि शादी विवाह में क्या है कि बिना फेरे के भी शादियां संपन्न हो रही हैं, तो आप किस तरीके से आप लोग प्रोवाइड कराते हो शादियां फेरे की जगह पे क्या करते हैं? हमारे यहाँ अगर कोई जैसे बौद्ध रीति से कराना चाहता है तो बौद्ध रीति से करके ले जाए, हिंदू रीति से करके कराना चाहता है वो हिंदू रीति से। हमारे यहाँ हर धर्म की हर तरीका की पूरी व्यवस्था अपनी अपनी रीतियों के हिसाब से अपने हिसाब से करके ले जा सकते हैं। विशेष तरीका से हमारे जो जाटव समाज के लोग हैं ये हिंदू और बौद्ध रीति से ज़्यादा कराते हैं। तो हमारे यहाँ जो 11 जोड़ों की हम कर रहे हैं इनमें से आधे जोड़े कुछ बौद्ध रीति से करा रहे हैं, कुछ हिंदू रीति से करा रहे हैं। हमारे यहाँ फुल छूट है, कोई किसी भी रीति से करा के ले जा सकता है, कमेटी का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोग ये जो सामान जुटाते हैं आप किस तरीके से जुटा पाते हैं? सामान कुछ वैवाहिक जोड़े लड़का लड़की पक्ष वाले देते हैं, उनसे लेते हैं। बाकी हमारे लोग जो कन्यादान के रूप में कुछ लोग देते हैं, फिर अपनी कमेटी भी कुछ इसमें दान देती है, उस हिसाब से ये। आपका पदनाम? मेरा नाम डॉक्टर निरंजन सिंह, मैं इस जागृति सामाजिक विकास समिति का जिलाध्यक्ष हूँ। थैंक यू। रमाजारी, ये हमारा 8वां सम्मेलन है और ये गरीब जो होते हैं उनकी बच्चों की शादी कराते हैं बिना दहेज के, और जो बलि आता है हम वो देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो गरीब होते हैं बेचारे वो मतलब कर्ज में ना डूबे, इसलिए हम ये सम्मेलन चालू किया है कि किसी भाई के मतलब ज़्यादा कर्ज वगैरह में ना हो, हम करने की कोशिश करते हैं। और बाकी क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए, क्या समाजों के लिए कि इस तरीके से सामूहिक विवाह के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी से ना कर्जा पानी लेकर के और अपना इस सम्मेलन से शादी करें, वो ज़्यादा अच्छा है। और नहीं कर्ज में डूबते चले जाते हैं, इतना वो। थैंक यू। कि इनका ये जीवन बहुत ही सुखद हो और महापुरुषों के विचार के अनुरूप एक पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं एक संदेश और देना चाहूँगा आयोजकों की ओर से और हम सबकी ओर से कि मैं जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं कारागार का, उनसे उम्मीद करता हूँ कि और उनके परिजनों से, उनके माता पिता से कि निश्चित रूप से हमें इस प्रकार के कार्यों को बढ़ावा देना है जिससे कि वो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सके। अपने पैरों पर जो खड़ा होता है वो स्वाभिमान और सम्मान का जीवन पाता है। और विचार के रूप में हमें ये प्रण लेना होगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो मानवीय मूल्य हमें दिए हैं वो गृहस्थ जीवन के और सामाजिक मानवीय जीवन के मानवीय जीवन को सुखद और समृद्ध करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो भी हमारे लिए महान विचार और लिखित दस्तावेज के रूप में देश का सर्वश्रेष्ठ महान ग्रंथ संविधान और नैतिक मूल्यों का अर्थात समाज को
और मानवता को श्रेष्ठ आदान प्रदान करने के लिए और इस सामूहिक विवाह समारोह में पहुंचे दानव के परिजन, उनके माता पिता, गांव वाले और बहुत सारे गांव से पहुंचे, दूर दराज से उनके सगे संबंधी मित्रगण, हम सब इस प्रकार के उनके गृह जीवन के प्रवेश के समय सुखद और मंगलमय कामना करते हैं।